अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दोबारा बहुत दिनों बाद वही गाड़ी वाला व्लॉग हमने स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक तो गाड़ी की प्लेसमेंट इस तरीके से नहीं थी, मोबाइल वहाँ पर नहीं लग सकता था कि कैमरा लगा के आपसे बात की जाए। दूसरा ये कि अमाउंट भी नहीं था जिससे मोबाइल लगा सके। खैर, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये चीज़ सेट हो गई है और आवाज़ भी आपको सही आ रही होगी। वैसे तो मैंने माइक ले लिया, लेकिन अभी मैंने माइक यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट किसी काम से बाहर निकला था। इसके अलावा अगर बात की जाए इस वक्त मुल्क की हालत की, तो मुल्क इस वक्त 60% मेरे ख्याल में, जो मैंने न्यूज़ में देखा था, वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल ही सैलाब के मामला में जो घिरा हुआ है। तो बढ़ चढ़ के हम इमदाद करें, मदद करें लोगों की, लेकिन मदद करने के लिए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर वन तो एक तो आप सबसे पहले आप लोग के जहन में यही आता है कि हम डोनेशन करते हैं। तो अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, उस इदारे के बारे में पहले अच्छे तरीके से जान लीजिए। उस इदारे की सारी मालूमात आपके पास हो। जिस इदारे के लिए आप डोनेशन कर रहे हैं, मतलब कर तो अल्लाह के लिए रहे हैं, लेकिन उनके ज़रिए कर रहे हैं, उनका आपको पता होना चाहिए कि वो किस जगह जा रही है, किस जगह नहीं जा रही। देखिए, एक तो आप अपनी नीयत करके पैसे दे देते हैं, इसका चलो अल्लाह के यहाँ वो कबूल हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दिमाग हमें दिया है चीज़ें सोचने के लिए, समझने के लिए, कि हम कहाँ किसी अच्छी जगह या बुरी जगह जो है कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ डोनेशन कर रहे हैं, क्या चीज़ बाय कर रहे हैं, क्या परचेज़ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जहन दिया है सोचने के लिए, तहकीक तय करने के लिए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो इसी तरीके से जैसे आप कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो आप सोचते हैं 10,000 बार कि ये वाला कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा बुरा है। हालांकि एक ही कलर के दो कपड़े होते हैं, लेकिन उसमें भी आप सोचते हैं कि यार ये कपड़ा अच्छा नहीं, ये कपड़ा बुरा नहीं। तो इसी तरीके से ये भी देखें कि कौन सा इदारा अच्छा है, कौन सा इदारा बुरा है। तो आपकी नज़र में जो इदारा सबसे अच्छा है, उस इदारे को आप जो है डोनेशन दें। जो लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, दो चार के मैं नाम ले लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इनके साथ काम करता हूँ तो मुझे पता है। जैसे अलखिदमत आप देख रहे हैं, अलखिदमत आजकल बहुत काम कर रहा है सैलाब जदगान के लिए। FGRF जो दावत इस्लामी का एक इदारा है, जो कि डिज़ास्टर रिकवरी वगैरह करता है, वो आप देख लीजिए। तो इस तरह के मामला जो है वो चलते रहेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा GDC है, GDC को आप कर सकते हैं। ये सारे इदारे वो हैं जिनके साथ आप काम मिलकर कर सकते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े इदारे जैसे बड़े हॉस्पिटल नेटवर्क्स, छोटी मोटी NGOs, ये भी सारी चीज़ें जो है इस तरह के काम काज कर रही हैं। तो आप इनको भी डोनेट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की डोनेशन, इदारों की जो डोनेशंस के बॉक्सेस हैं या उनके जो कैंप्स लगे हुए हैं, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा उनको देने के लिए। अगर आपका दिल मानता है आप ज़रूर करें, मैं आपको मना नहीं कर रहा। मेरी रिकमेंडेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हज़ारों करोड़ों रुपए जो इन लोगों ने इकट्ठे किए हैं, मैं इस वक्त उन इदारों की बात करूँ जिन इदारों के दो मैंने अभी आपसे नाम लिए। तो वो लोग अपने जलसों में, अपने इवेंट्स में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, जो कि बिल्कुल यूज़लेस है। आपने देखा होगा कि अभी सैलाब के दिनों में भी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं, और मतलब अब बड़े इवेंट सेलिब्रेशन हो रही है। जैसे 14 अगस्त गुजरा था, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी हर जगह। हर हर उस इदारे ने की, इदारों को मैंने नाम लिया। तो अगर आपका दिया हुआ पैसा इसी तरीके से अगर आप उड़ते हुए देखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ आपको पता है कि ये इदारे खालिसन जिस चीज़ के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, जैसे सैलानी को भी मिसाल के तौर पर पैसे देता हूँ, तो मुझे पता है कि गली गली, कोने कोने पे, चौराहों पे उनके खाने के दस्तरखान लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का घर चलता है उनसे कि जो है भूख जो है वो पूरी होती है, उनका पेट भरती है सैलानी। तो लेकिन अगर आप इन इदारों को देंगे जिन्होंने आपको सालों साल से लूटा ही है सिर्फ, और फिर अब डोनेशन करने के लिए भी आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो भाई फिर जो सरकारी पैसे होते हैं, जो सरकारी फंड्स होते हैं, तो ये सारे मामला होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ठीक है। तो या तो अगर ये आपसे इस तरीके से डोनेशन मांग रहे हैं, घर घर भी आके मांग रहे हैं, वैसे भी मांग रहे हैं, तो आप इनसे पूरा प्लान लेंगे, भाई मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, ये आप कहाँ खर्च करने वाले हैं? क्या आप इसका स्कूल बनाएंगे वहाँ जाके? क्या आप उसका वहाँ जाके घर बनाएंगे?
क्या वहाँ जाकर उनको दवाइयाँ देंगे। ये सारी चीज़ें आपके इल्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ये वो इदारे नहीं है जिनको डोनेशन की ज़रूरत है। मैं आपको पहले बता दूँ, इनके एक एक मेंबर जो है वो करोड़ों रुपए के इनके पास मलकियत है। तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। मेरे ख्याल में जो मैंने आपको सीधा सीधा बातें कह दी हैं, वो उससे मेरे ख्याल में आप आसानी से मज़ीद तहकीक अपनी जानिब से कर सकते हैं कि क्या ये करना सही है या नहीं। मैंने सिर्फ आपको एक इशारा दे दिया, इसमें मज़ीद बात करना बनता भी नहीं है और ठीक भी नहीं है, आप सब लोग समझ सकते हैं। तो मेरा असल मकसद था आप लोग को इस चीज़ का इशारा देना कि इस चीज़ को समझें कि जहाँ अपने डोनेशन दे रहे हैं वो अच्छी जगह जा रही हो। बिल्कुल इसी तरीके से ये ना हो कि आप भी अच्छे काम के लिए रहे थे लेकिन वो फिर वही काम हो रहा है जिसको हम रोकना चाहते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, डोनेशन दें, खुद जा सकते हैं खुद जाएं, नहीं जा सकते तो अच्छे इदारे को दें जो कि वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज की इस वीडियो को देखकर अगर आपने कुछ सीखा है समझा है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा ये बात, ताकि वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें और आइंदा जो भी दुखी इंसान हो, जो भी ज़रूरतमंद इंसान हो, उसकी मदद खुल कर किया करें, ढिंडोरा ना पीटा करें, तस्वीरें ना बनाया करें, वीडियोस ना बनाया करें। खैर इस टॉपिक में अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस तरह की चीज़ों से गुरेज करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।